कैसे हैं आप लोग? तो गुड, हाँ अच्छे हैं, वेरी गुड। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का जो बचा हुआ एक टाइप है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि इससे पहले हम पिछली क्लास में आपसे हमने डिस्कस किया था, एक तो यह किया था डिस्कस, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हिंदी में सहसंयोजक बंध कहा, और दूसरा किया था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और जैसा आप लोगों को थोड़ा ध्यान आ रहा होगा कि यहाँ थोड़ा सा बताना इसलिए जरूरी हो जाता है, जैसे कई बार आप लोग टीवी सीरियल या कोई पिक्चर देखते होंगे, तो पिक्चर में तो नहीं, जनरली टीवी सीरियल में रीकैप नाम से पिछला थोड़ा सा दिखाते हैं, जिससे कि नेक्स्ट सीरियल का जो लिंक है वो उससे जुड़ जाए। तो ऐसे ही देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एटम्स के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो भी कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना था, और कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई थी, या तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल डबल इलेक्ट्रॉन की डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध। देखिए तो ये तीसरा जो टाइप है आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसे कहेंगे हिंदी में उप सहसंयोजक बंध। देखिए उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध। तो बच्चा पार्टी पहले सुनिए, मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं है जैसे आप लोग कोई टॉपिक तुरंत याद करते हो और रटना शुरू हो जाओ 3 इडियट पिक्चर की तरह। आपको पहले उस टॉपिक से रिलेटेड एक तरह से जो रॉ मटेरियल होता है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अब वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, तो इसके लिए मैं पहले आपको ये बता दूं कि व्हाट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस बॉन्ड फॉर्मेशन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज होने जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ, NH3 मॉलिक्यूल, और इसमें नाइट्रोजन के पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा रहा हूँ। अब क्या हुआ, ये अमोनिया मॉलिक्यूल बना और नाइट्रोजन एटम के पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई दे रहा है। अब इसे हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों कहा हमने ऐसा, ये भी जानिए। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके अमोनिया मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम यहाँ इसे इस तरह से देखिए 2,5। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 1 2 3 ये हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके अमोनिया मॉलिक्यूल बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये एक्स्ट्रा रह जाते हैं। तो जो मॉलिक्यूल बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे तो 1 पेयर हो चाहे 2 पेयर हो, जब वे 2 पेयर हो चाहे सिंगल पेयर हो, तो उन बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने समझ लिया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक चीज। दूसरा ये कि आप लोग 9th और 10th में ये चीज पढ़ते चले आ रहे हैं कि व्हाट आर एसिड्स एंड बेस। तो उसमें देखिए एसिड और बेस की वैसे बहुत सारी कॉन्सेप्ट हैं, संकल्पनाएं हैं, लेकिन मैं यहाँ जो जिसकी जरूरत होगी तो एक आरईएस कॉन्सेप्ट था। तो आरईएस कॉन्सेप्ट में क्या था कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मींस जो सब्सटेंस अगर जल में हाइड्रोजन आयन देंगे उनको हम कहेंगे एसिड्स।
अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन आयन जैसे मान लिया HCl है, अगर मैं इसको वाटर में H2O में डिजॉल्व करूंगा और ये H प्लस आयन देगा प्लस Cl माइनस, तो H प्लस आयन, तो यहाँ पर हमने इसलिए इसको एसिड कहा क्योंकि इसने जल में H आयन दिया। अब ये सब देखिए आपने देखा H आयन देखा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझा। अब मैं आपके लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिफाइन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है बच्चा पार्टी कि दो एटम है और दो एटम के बीच में एक एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देगा, और एक तरह से हम कह रहे हैं देगा, डोनेट करेगा, लेकिन रियल में क्या होता है वो शेयरिंग ही होती है। क्यों? इसीलिए हमने कहा कि कोवैलेंट बॉन्ड की तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। इसमें डिफरेंस केवल इतना होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम को देता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो देने वाले दाता राम, उसे हम कहेंगे डोनर एटम, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा उसे हम कहेंगे एक्सेप्टर एटम। तो इस तरह दोनों एटम के बीच एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है और उससे हम एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एरो कौन सा? इस तरह से एरो ये। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये बता रहा हूं, लेकिन आपने थोड़ा सुना होगा कि ऐसा बॉन्ड जिसमें एक एटम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को डोनेट कर देता है और उनके बीच में एक एरो द्वारा बॉन्ड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है उसे डोनर एटम, और जो गेन करेगा उसे एक्सेप्टर एटम भी कहेंगे। अब देखिए 11वीं क्लास में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें आपकी जो कोर्स से रिलेटेड वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप जानेंगे, मैं H3O ये हाइड्रोनियम आयन है और अमोनियम आयन भी मैं दूसरा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो आप एक एग्जाम्पल समझिए, दूसरा अपने आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए H3O का मतलब जनरली क्या है कि देखिए H2O, तो ये वाटर का फार्मूला सबको पता होता है छोटी क्लास से, H2O वाटर। अब यहाँ देखिए H3O, तो यहाँ पर देखिए अगर ये H आयन दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक इसके साथ H3O में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। अब वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ पर कैसे जुड़ेगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही जुड़ने जा रहा है। उसे आप देखिए कैसे हो रहा है कि जब किसी भी एटम पर एक प्लस चार्ज होता है, इसका मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हाइड्रोजन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो हाइड्रोजन का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, और इससे अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पर प्लस चार्ज आएगा और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। लेकिन अब हाइड्रोजन को भी इनर्ट गैस, अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसे कि हीलियम, तो हीलियम का स्टेबल कॉन्फिगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ऑक्सीजन के केस में देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यहाँ देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 और इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 2,6। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में, बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन को भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी डुप्लेट, और 8 पूरे करता है तो ऑक्टेट। अब डुप्लेट का मतलब ऐसा समझ लो ना, कैसे किसी पिक्चर का कोई हीरो होता है ना, तो कहते हैं भाई इसका ये डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट मीन्स डबल। तो ऐसे हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे डुप्लेट बोलते हैं। और सारे इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया। अब 2 इधर दिखा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जो हमारा प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन देखिए जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ देखिए ज़्यादा घिस ना हो, ये तो मैंने समझाया था, इसे मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ। ये अब यहाँ देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे ले लेगा, इसने हीलियम जैसा बना लिया, और इस ऑक्सीजन के देखिए 2, 4 और 2 इधर से, 2 इधर से, है ना।
ऑक्सीजन का एक ये था, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये, ऐसे ही ऑक्सीजन का एक ये, हाइड्रोजन का ये, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है ये, इस हाइड्रोजन के ये दो हीलियम जैसा पूरा हो रहा है, इस हाइड्रोजन का ये हीलियम जैसा पूरा हो रहा है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, H3O, और यहाँ पर देखिए ये वाला प्लस चार्ज जो है वो अभी भी रहेगा, तो इट इज नॉन एज हाइड्रोनियम आयन। अब इनके बीच में देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को दे रहा है, तो थोड़ा सा इसे यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ देखिए इसे यहाँ समझ लेते हैं, इसकी बॉन्डिंग को यहाँ देखिए, ये वाला H ये रहा, इसके बीच में ये ऑक्सीजन आ गया, ये वाला H भी ये रहा, और इस हाइड्रोजन आयन को क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इसके पास ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन डोनर एटम होगा और यहाँ हाइड्रोजन एक्सेप्टर एटम, एंड सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध। तो बच्चा पार्टी, आपने उपसहसंयोजक बंध में क्या देखा कि अगर कोई एक एटम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को देता है तो उनके बीच एक एरो द्वारा बॉन्ड बन जाता है, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो एटम इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है उसे हम कहते हैं डोनर एटम, और जो एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं एक्सेप्टर। वही गोविंदा वाला डायलॉग याद रखिए कि माना कि मैंने तुझे धक्का दिया, तूने लिया क्यों, अर्थात यहाँ पर डोनर एटम ने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने लिया, उनके बीच में एरो से बॉन्ड बन गया। तो उम्मीद है कि आपको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अच्छे से समझ आया होगा, और इस तरह से देखिए केमिकल बॉन्डिंग के हम लोगों ने तीनों टाइप्स कर लिए, और आगे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे शेयर करने वाला हूँ, दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 11, 12 किसी भी क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।